चलिएगा, ओंकार की पवित्र ध्वनि के साथ सत्र का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम लंबा गहरा सांस भरते हुए दिव्य ओंकार का उच्चारण करते हैं। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम शांति शांति शांति। चलिएगा, आज हम बात करते हैं हमारे शरीर में स्थित एक विशेष प्रक्रिया की, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा, हम जीवित नहीं रह सकते। ऐसा है हमारा हृदय। हमारा हृदय जो है पंप है, एक स्वाभाविक पंप जो बहुत सारे कोशिकाओं से, धमनियों से मिल करके बना है, जो धड़कता है और सभी अंगों पे रक्त का संचरण करता है। और उस रक्त संचरण से पूरी सारी जो हमारी क्रियाएं हैं वह उत्पन्न होती हैं। तो उसको कहते हैं हम ब्लड का प्रेशर। ब्लड का प्रेशर अपने हिसाब से आते जाते रहता है और वही बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर की समस्या। तो यह ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वह कोई बीमारी नहीं है, एक हमारे द्वारा गलत दिनचर्या के कारण यह रोग होता है। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। जो उच्च रक्तचाप की बात हम करेंगे, ये जीवन शैली के कारण होता है, खान पान उचित नहीं लेने के कारण होता है। इसके कारण कई हैं। रात्रि में देर से सोना, यह भी बीपी का सबसे बड़ा कारण है। देर से उठना, अनियमित खान पान, तनाव, अप्राकृतिक जीवन यापन करना। प्रकृति ने जो जीवन यापन बताया है उसके हिसाब से ना चल करके अपने हिसाब से चलना, यह गलत है। और मोटापा भी इसका इसका एक बड़ा कारण है, हाई बीपी का। तो शरीर में क्या होता है, मल एकत्रित हो जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार मल को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, अन्यथा वह रोगों का कारण होता है। वह हमारे धमनियों में भी चिपक जाता है। और ब्लड प्रेशर का एक प्रभाव आप देखे होंगे, जैसे हम पानी है 2 इंच की पानी पाइप है। 2 इंच की पाइप लाइन में जब पानी सामान्य स्तर पे जा रहा है, जो नलकूप का पानी है उस पर सामान्य पानी जा रहा है, तब तक तो ठीक रहता है पाइप। लेकिन उसी 2 इंच के पाइप पे, 1.5 इंच के पाइप पे बोर का प्रेशर किया हुआ धड़धड़ाते हुए पानी आएगा, तो वो एक तो प्रेशर देगा, पाइप हिलेगा अपने स्थान से, लेकिन उसको पानी प्रवाह करना ही है। तो पानी प्रवाह करते स्पीड से जब प्रवाह करेगा पानी, तो वह पाइप धीरे धीरे फूलने लगता है, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तो वैसे ही हमारे शरीर के साथ होता है, रक्त संचरण एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शरीर में अब वो गति बढ़ रही है, तो गति को समझने, गति है उस समय मतलब गर्मी है, स्पीड से वह चीज़ जा रही है, आ रही है, स्पीड से जा रही है। सामान्य अवस्था में जाए आए तो ठीक है, तो वह शरीर गर्म हो जाता है। इसका और कारण क्या क्या है यह देखते हैं। मैदा से बनी चीज़ें अत्यधिक खाना और उसका पाचन नहीं कर पाना। चीनी, चीनी का उपयोग भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तेल है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड तेल, जो असली तेल जो है वह छोड़ करके, खटाई आदि है, मसाले हैं, तली भुनी चीज़ें। ये तली भुनी चीज़ें तो बीपी वालों के लिए दुश्मन है।
नमक है, साधारण नमक तो उसके लिए दुश्मन ही है, सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अंडा है, मांस मछली है, चाय कॉफ़ी है, नशीली चीज़ें हैं, इनका सेवन तो बिल्कुल भी हाई बीपी के रोगियों को नहीं करना चाहिए। साथ में नशीली वस्तुएं इनका भी इस्तेमाल नहीं करना। और एक है मंचिंग, बार बार जो हम भोजन करते हैं ना, सुबह नाश्ता कर लिया, फिर दोपहर के भोजन के पूर्व और थोड़ा कुछ खा लेते हैं, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम के भोजन से पूर्व 3-4 बजे और कुछ ठूस लिए, मंचिंग जिसको कहते हैं, कुछ भी स्नैक्स वगैरह, और उसके बाद फिर रात्रि का भोजन। यह जो नियम है यह खतरनाक है बीपी के लिए। ऐसा कार्य नहीं किया जाता। एक भुक्तम आरोग्य कारणम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोग्यम। मतलब एक बार खाने वाला सुखी, 2 बार खाने वाला ताकतवर, और 3 बार खाने वाला हमेशा रोगी रहता है। एक बार खाने का मतलब है एक बार अन्न लेने का। अब 2 बार या एक बार आप फलादी सलाद आदि के साथ अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक बार भोजन ग्रहण। लेकिन यहाँ तो हम स्नैक्स के रूप में जो अत्यधिक जो हमारे शरीर में जाता है ना नमक, वह है जो पेक्ड बंद चीज़ें हैं, जो पैकिंग में आता है, चिप्स हो चाहे कुरकुरे हो चाहे कुछ भी, उसमें अत्यधिक और एक्स्ट्रा नमक डाल करके उसको प्रिजर्व किया जाता है, मतलब वो खराब ना हो ऐसे लिए। तो उसको अगर हम खाएं तो उससे बीपी का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। कोई कुछ ना करे, सब चीज़ अच्छा रखे, लेकिन वो हमेशा रोज चिप्स कुरकुरे या जो भी पैक्ड बंद चीज़ है वो खाता रहे, तो उसको बीपी होने की बहुत समस्या है, हो सकती है। क्योंकि पैक्ड बंद में नमक एक्स्ट्रा एडिशनल डाला जाता है और कृत्रिम है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और क्या क्या है, अत्यधिक भोजन नहीं करना, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने बता दिया था कि भोजन कब तक करना है, जब तक आपको डकार आ गए उसके बाद बिल्कुल नहीं लेना है। उसका वैज्ञानिकता समझा दिया था, एक आध दिन और मैं समय निकाल करके समझा दूंगा। संयमी होना है, जीवन को संयमित रखना है, अच्छे आचरण करना है, पर्याप्त विश्राम भी करना है। ऐसा नहीं कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं। पर्याप्त नींद, गाढ़ी नींद होनी जरूरी है। डिस्टर्ब लेस स्लीपिंग जिसको कहते हैं, वो बहुत जरूरी है। विषैले औषधियों का प्रयोग भी नहीं करना है। प्राकृतिक चिकित्सा की ओर आइए, आयुर्वेद की ओर आइए। चिंता है, क्रोध है, मानसिक विकार है और कब्ज है, चिंता भी नहीं करना, क्रोध भी नहीं करना, और मानसिक विकार से बचना। और कब्ज, पेट में कब्ज है तो भी बीपी की समस्या है, क्योंकि ये सारे जो समस्याएं आपको गिनाए हैं ये बीपी के होने वाले कारण है। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण है, चक्कर आते हैं, सिर में दर्द होता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, नींद नहीं आती, मंदाग्नि है, पाचन ठीक से नहीं होता, भूख ठीक से नहीं लगती, श्वास लेने में तकलीफ होती है, भारीपन लगता है, कई बार चिड़चिड़ापन हो जाता है, शिथिलता शरीर में आ जाती है, छाती में दर्द हो जाता है, जल्दी जल्दी हम हाँफ जाते हैं, कभी कभी तो नाक से ब्लड भी टपकने लगता है, क्योंकि मैंने बताया वेन्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर से खून जाता है। तो कई बार ना एक पतली पाइप है, ये पाइप में आप एकदम ज़्यादा ओवर प्रेशर से पानी दोगे तो धीरे 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 फट करके फूल जाएगा और वहाँ से खून रिसाव होना चालू होता है। तो वैसे ही इससे होता है, नाक से खून भी गिरने लगता है। इसी कारण है क्योंकि पतली नसें हैं, वह प्रेशर से पानी जाने के कारण फट जाती हैं, ब्लड जाने के कारण। आप खुद प्रयोग करके देखिए कि पतले पाइप में बोर का पानी मारना बांध बूंदी के, वो धीरे धीरे पानी तो निकालेगा लेकिन धीरे धीरे वो फूल जाएगा, गर्म होकर के फटना चालू हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर के साथ। और बीपी के जो रोगी होते हैं उन्हें प्रायः लकवा मार जाता है। बीपी वाले को ही लकवा मारता है, यह बात भी हमको ध्यान रखना चाहिए।
इन सब जो आपको आज सावधानियां बताया हूँ उसका ध्यान रखना है। नियमित दिनचर्या का उपयोग करना है, प्रातः जल्दी उठना है, संयमित रहना है, संयमित भोजन करना है, प्रॉपर व्यायाम करना है, शरीर की मालिश करना है, प्रॉपर प्राणायाम करना है। तो इन सब चीज़ों से हमको बचना है। तो लक्षण बता दिया, कारण बता दिया। त्याग क्या करना है, किस चीज़ को त्यागना है हमें? रात्रि में देर से भोजन नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके सूर्य देव के रहते हुए भोजन कर लें तो अति उत्तम। अचार ना खाएं, तली भूंजी चीजें से तो ऐसे कान पकड़ लें। लाल मिर्च ना खाएं, केला और कटहल इसका भी थोड़ा देख करके उपयोग करें। हमेशा सेंधा नमक का ही उपयोग करें। कभी भी बन जाता है भोजन, सब्जी आदि, तो उसमें ऊपर से नमक डाल करके खाने की जो परंपरा है, या कई बार भूल गए कम हो गया तो ऊपर से नहीं डालना चाहिए। वो सीधे बीपी शूटअप वालों को बीपी और जल्दी शूटअप कर देता है तुरंत से, इसलिए नहीं खाएंगे। तो क्या, चलिए नहीं खाने वाली चीज़, तो खाने वाली चीज़ में है संतरा है, सेब है, नाशपाती है जिसको अनाशपत्ती भी कहते हैं, अमरूद है, जामुन, अनानास है, जामुन का बताया, खरबूजा है, शरीफा, ये सब, सीताफल ये आदि लेना है। जो शरीर को थोड़ा ठंडकता प्रदान करे वह लेना है, क्योंकि हाई बीपी मतलब गर्माहट का जो चीज़ है। एक अच्छा आपको बताता हूँ, लहसुन की कली छिल करके खाली पेट 2-3 सुबह शाम खाएं। इससे रक्त वाहिकाएं, जो हमारे रक्त के वेन्स जो है, रक्त वाहिकाएं जो रक्त को ले जाने का काम करती वो मजबूत होती है। तो सुबह शाम खाली पेट अपन लहसुन 1-2-3 खा सकते हैं। लेकिन जिनको एसिडिटी है, या जिनको एसिडिटी है, गर्मी ऐसी ही रहती है शरीर पे, वह खाली पेट ना खाएं। वह भोजन के साथ 1-2 लहसुन, 2-3 लहसुन चबा करके खा लें तो बनेगा। वो बहुत सारी चीज़ों में लहसुन का जब लेसन आएगा तब बताएंगे कि वह किस किस चीज़ों पे काम करता है। एक चीज़ और अच्छा है, पिस्ता, पिस्ता जो होता है ना, पिस्ता फल, उसको 4-5 सुबह, 4-5 शाम को खा लें, बहुत अच्छा होता है ये बीपी के लिए। पिस्ता का जो फल है, पिस्ता आता है ना ड्राई फ्रूट, वो। और सबसे अच्छा बताऊं, गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा। गौ माता जो होती है, देसी गौ माता अपन पाले हैं, उनके ऊपर जितना बार हो सके ऐसे पीठ से, जितना समय तक हो सके उनके पीठ में ना, पीठ से लेकर के उनके पूंछ तक ऐसे संवारना है आराम से। ऐसे बीपी अगर बढ़ा हुआ रोज सुबह शाम करना है ऐसे। और अच्छी गौ माता हो, देसी नस्ल का हो, वेद लक्षणा हो, तो उनके पीठ पे ये ऐसे, उनका पीठ है तो आखिरी से ऐसे यहाँ से चालू करें, उनके पीठ तक ऐसे, पूंछ तक ऐसे उनके पीठ पे करना है, और प्यार से ऐसे 5 से 7 मिनट, 10-15 मिनट, जितना समय तक आप हो सके गौ माता के ऐसे पीठ पे फेरिए। और परिक्रमा लगाते हुए उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ, जो कुछ समस्याएं दूर करिए, और आप देखेंगे आपका बीपी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। करके देखिएगा। ऐसे कहने से सुनने से, अरे कुछ भी बोल दे रहे, ऐसा नहीं, आप करके देखिए। कईयों रोगियों पे इनका सफल परीक्षण परीक्षण हुआ है। गौ माता की असीम कृपा है हमारे ऊपर। बहुत सारे रोगों पे हमारे लिए वरदान है गौ माता। तो इससे कभी और बताऊंगा। आज बीपी की बात थी तो बीपी के लिए मैंने बता दिया। ऐसे फेरें, 7 परिक्रमा लगाएं, परिप्रणाम करें, गौ माता को अच्छे से आलिंगन करें। उससे आपको नई ऊर्जा मिलेगी, सारे दुख तकलीफ और टेंशन जो है दूर हो जाएगा। गौ माता से अलग वाइब्रेशन निकलती है, अलग ऊर्जा निकलती है। तो यह चीज़ें हमको समझनी है। अब करना क्या है इसमें, सूक्ष्म अभ्यास बहुत अच्छा है। फास्ट एक्सरसाइज नहीं करना है आपको, स्लोली स्लोली वाले एक्सरसाइज, जिनको हाई बीपी है उनके लिए बताया जा रहा है। स्लोली स्लोली वाले जो अभ्यास हैं, वह अभ्यास आपको करने हैं, बहुत अच्छे होते हैं। 2 प्राणायाम इसमें
किए जाते हैं 2 से 3 प्राणायाम। ओंकार का उच्चारण तो करें, मन शांत रहेगा तो क्रोध गुस्सा नहीं आएगा, तो वो ठीक रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम आपको बताएं, अनुलोम विलोम। और इसमें एक चमत्कारी किसी में होते थे चंद्र भेदी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? चंद्र भेदी प्राणायाम। इसको आपको अभी करके बताऊंगा, पहले भी बताया था। लेकिन प्राथमिक उपचार क्या करना, जब किसी को एकदम हाई बीपी हो गया, तब तुरंत उनको ले जाकर के आंखों पे पानी का छींटा मरवाइए, मुंह अच्छे से धुलाइए, सर पे भी थोड़ा पानी मारिए, उनको राहत जरूर मिलेगी। इसमें ताज़ा पानी में नींबू पानी देना, ताज़ा पानी उसमें नींबू निचोड़ करके नींबू पानी देना 2-3 टाइम, इससे भी अच्छा होता है। और मालिश करना है, हम हमेशा हृदय की ओर मालिश करने का विधान है आयुर्वेद में। ऐसे ऐसे ऊपर की ओर हृदय की ओर जाए, लेकिन ब्लड प्रेशर के रोगी, ब्लड अगर बढ़ गया है तो हृदय से नीचे की ओर ऐसे ऐसे मालिश करनी है, ऐसे पैरों से नीचे से की ओर, वो ठीक है। बाकी सभी समय में हम रक्त का संचरण हृदय की ओर करें मालिश की, यह विधान है, तो यह ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए आज बताता हूँ आपको प्राणायामों की श्रृंखला में। सर्वप्रथम हम करेंगे ओंकार के उच्चारण के साथ तो करना है भ्रामरी प्राणायाम। इसको आप 21 बार से 51 बार तक ले जा सकते हैं। 2 से 3 टाइम, सुबह कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, शाम में कर लीजिएगा यह प्राणायाम। करना कैसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद करेंगे, पहले से नहीं करेंगे। गलत ना हो भले एक बार पूछ लीजिए, सही विधि से करें। कान का जो छोटा वाला पर्दा निकला है, ये जो निकला है हिस्सा, इसको अंगूठे से अच्छे से बंद करना, पहले सुन लीजिए उसके बाद करिए। एक उंगली माथे पे रखना है, शेष 3 आंखों के पास हल्का दबाना है, दांत ज़्यादा टच ना हो, न ज़्यादा दूर ना हो, बंद, दांत की गति से श्वास नासिका से भरना, और ओंकार का दीर्घ उच्चारण नासिका से भौरे की तरह गुंजन। इस प्रकार से आपको, चलिए हम अभी 11 बार करते हैं। चलिए 11 बार इसका अभ्यास करते हैं। कान अंगूठे से बंद, एक उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पे रखते हुए। ऐसे 11 बार, 21 बार, और करने के बाद मौन होकर के उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। सांस भरेंगे फेफड़े पे और छोड़ते हुए ओ।
ओ मौन हो करके आंखें बंद करके कुछ समय ध्यान का अभ्यास करना है। ध्यान करना उस परमपिता परमेश्वर का। बंद आंखों से देखना है कि वह वरद हस्त उनके हाथ से आशीर्वाद निकल रहा है, हमारे पूरे शरीर पे दे दीप्यमान हो रहा है। वह रोशनी हमारे जीवन को उन्नत कर रहा है, प्रभावशाली बना रहा है, रोग मुक्त बना रहा है, व्यसन मुक्त बना रहा है, क्रोध मुक्त बना रहा है, अच्छा इंसान बना रहा है। ऐसा महसूस करना। ध्यान करना अपने गुरु का। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु शक्ति, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ऐसे ध्यान करना उस गुरुदेव का, और हृदय पटल में उन विराजमान है प्रभु। ऐसे ध्यान रखना कि मेरे हृदय स्थान पे भगवान, मेरे शरीर पे भगवान का वास है, तो मेरे द्वारा गलत काम नहीं होगा, ना मेरे द्वारा कोई बीमारी नहीं होगी, जो है वो धीरे धीरे निकल जाएगी। ऐसा भाव रखना। उसके बाद तुरंत आंखें नहीं खोलना, जोरदार ऐसे हाथों को अच्छे से घर्षण करेंगे। सर्वप्रथम आंखों पे कुछ देर लगा करके रखेंगे। चेहरे पे धीरे से हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलेंगे। यह हुआ आपको भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। थोड़ा ध्यान का अभ्यास, जितना ज्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ज्यादा है। भस्त्रिका प्राणायाम एकदम धीरे धीरे करेंगे जिनको भी हाई बीपी की समस्या। सामान्य श्वास लेना, सामान्य श्वास छोड़ना। ऐसे कपाल भाती बीच में एकदम धीरे धीरे करना चाहिए, नहीं तो बीपी शूटअप होता है, बीपी बढ़ता है इसमें। हाई बीपी वालों के लिए एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे स्ट्रोक लगाएंगे कपाल भाती में, तब आपको फायदा होगा। नहीं तो बीपी बढ़ने की हमने देखा है। कोई टीवी देख करके बीपी कर रहे थे, प्रतिष्ठित आदमी प्राचार्य जी, तो आवाज उसमें माइक का ज्यादा था, तो वो इसी करते थे और बढ़ जाता था। फिर मेरे से मिले, सर कैसे हो रहा है आचार्य जी? मेरे बोले आचार्य जी आइए तो मेरे पास, मैं देख करके टीवी देख करके कपाल भाती करता हूँ, लेकिन मेरा बीपी ठीक ही नहीं हो रहा है। तो मैं बोला कैसे करते हैं बता, स्पीड से कपाल भाती कर रहे हैं। तो मैं बोला भैया इसमें आप करोगे तो भगवान भी बगल में बैठे रहेंगे तो आप नहीं ठीक हो सकते। धीरे धीरे करना है। कपाल भाती भस्त्रिका धीरे धीरे, अनुलोम विलोम आराम आराम से। और अनुलोम विलोम में तो मजा आएगा, यह सपोर्ट करेगा आपको। अनुलोम विलोम को और इसमें एक विशेष प्राणायाम होता है चंद्र भेदी जिसको कहते हैं। राइट वाला नॉस्ट्रल बंद करना, मतलब सीधा वाला नाक बंद करना, उल्टे से लेना, सीधे से छोड़ना। उल्टे नासिका से आराम से सांस लेना, थोड़ा देर रोकना, छोड़ना। चंद्र भेदी प्राणायाम जिसको कहते हैं, बाएं नासिका से लेना, रोकना, दाहिने से छोड़ना। बाएं नासिका से लेना, दाहिने से छोड़ना। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लिए, राइट से छोड़ दिए। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लिए,
राइट से सुन ली। अनुलोम विलोम में हम अल्टरनेट करते हैं, इधर से लिए, इधर से छोड़े, फिर इधर से लिए, फिर इधर से छोड़े, फिर इधर से लिए, ऐसे अल्टरनेट चलता है। लेकिन इसमें हाई बीपी को कम करने के लिए चंद्र विदन प्राणायाम। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, पुनः बाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। इसमें ये क्रिया भी और कर सकते हैं, इसी में चंद्र विदन का है। बाएं से लिए रोके, बाएं से छोड़े, बाएं से लिए रोके, बाएं से छोड़े, जैसे भी कर सकते हैं। या फिर बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, उल्टे वाले नाक से लेना, सीधे वाले नाक से छोड़ना, उल्टे वाले नाक से लेना, सीधे वाले नाक से छोड़ना। एकदम धीरे 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 करेंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। समय के साथ आपका समस्याएं ठीक हो जाएंगी। बस आपको नियम का पालन करना, संयम का पालन करना, सही समय में उठना है, सही समय में खाना है, बार बार नहीं खाना है, नमक का अत्यधिक उपयोग नहीं करना है, तेल मिर्च मसाले वाली चीज़ें, अचार इत्यादि चीज़ें आपको नहीं लेना है, सामान्य भोजन करना है, प्राणायाम आदि करना है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान के सन्निधि में रहना है और सूक्ष्म अभ्यास करना है। सूर्य नमस्कार भी करने थे एकदम धीरे 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 धीरे। सूक्ष्म अभ्यास बहुत अच्छा है इनके लिए, हाई बीपी वालों के लिए। कुछ कर नहीं सकते, हर समय उनका जो रक्त संचरण है वह बढ़ा रहेगा तो क्या करेगा बेचारा? अनुलोम विलोम प्राणायाम करेगा, भ्रामरी प्राणायाम करेगा, ऊंचाई प्राणायाम भी कर सकते। गले पे सिकोड़ना, गले पे श्वास लें, ऐसे, यह भी सपोर्टिंग करता है इस पे। तो आइए अब हम करेंगे सूक्ष्म अभ्यास जो हम आपको हमेशा बताते हैं। चलिए आंखों से प्रारंभ करते हैं। ऐसे गर्दन सीधे रहेगा और अंगूठे के अग्रभाग को देखना है, पूरा गोल गोलाई पे घुमाते हुए। अंगूठे के अग्रभाग को देखेंगे, 3 से 5 बार सीधे दिशा में, फिर 3 से 5 बार उसके विपरीत दिशा में हमको जाना होगा। ऐसे यह आंखों के अभ्यास। फिर गर्दन की बारी आती, गर्दन का अभ्यास, पूरे गोलाई पे घुमाइए, आराम आराम से 5 बार घुमाइएगा, नस ना लेती। फिर सीधे दिशा से घुमाए तो उल्टे दिशा से घुमाना जरूरी। कमर और गर्दन हमेशा सीधी रखें, ये ध्यान रखेंगे। ये तो बहुत सारी विपत्तियां, संकट आ सकती है स्वास्थ्य रूपी। ऐसे ये अभ्यास आंख, फिर हथेलियां सामने ला करके ऐसे। अब इनके बाद हम करेंगे मुट्ठी बांध करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सीधे दिशा से उल्टे दिशा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से अपना श्वास लेते अपने, छोड़ते सामने। बगल से ऐसे बढ़िया, बिल्कुल सीधे बैठ करके। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःख। ऐसे
बीपी की समस्या आपको रहेगी नहीं। अब अगर आप ऐसे जो मैंने नियम बताया, गौ माता का जो पीठ पे फेरने का बताया, नमक कम लेने का बताया, नमक की जगह सिंधा नमक लेने का बताया, गर्म मसाले, तीखी मिर्च, गर्म चीज़ें से बचें। ऐसे आराम आराम से पूरे शरीर को खोलना, 10 बार सीधे किए तो 10 बार उल्टे करना। अत्यधिक भोजन नहीं करना, भूख से थोड़ा कम खाना, कम खाओ, गम खाओ, डॉक्टर के पास कम जाओ। समय 10 बार बोले हैं तो 10 बार सीधे, 10 बार उल्टे। ऐसे इसी में आपका पूरा व्यायाम हो जाएगा। हाथ थक जाएंगे ठीक से करेंगे तो। एक आगे एक पीछे, पूरा ऊपर पूरा नीचे। देखिए एक पूरा ऊपर है और दूसरा पूरा नीचे है। ऐसे ये आपको भले ही सामान्य लगता होगा लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी है। वैसे करेंगे, श्वास लेते हैं पीछे, श्वास छोड़ते हैं सामने, श्वास भरते हुए पीछे जाइएगा, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे जाइएगा, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। ऐसे ही अपना दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ करके सुबह शाम सामान्य कदमों से टहलें। जब आपको समय मिल जाए टहलें। मन को प्रसन्न रखने वाला संगीत सुने, प्रवचन सुने, दिव्य प्रवचन सुने, कथा भागवत सुने। हाथ उठा करके ऊपर, श्वास भरते हाथ छोड़ते हैं नीचे। ताली वादन करना, मस्त भजन करना, अच्छे अच्छे भजन सुनना, भजन करना, ताली बजाना, कीर्तन करना। और ताली ऐसे बजाना, ऐसे वाला नहीं। ये ऐसे वाला ताली कोई बजाता है ना वो फायदा नहीं। ये ऐसे पूरे 5 उंगलियां पंच तत्वों जब टकराते हैं तो उस ताली वादन से हमें फायदा जरूर मिलता है। एक स्थिति में ऐसे सीधे बैठे हैं तो थोड़ा देर कमर को घुमाना, फिर इधर से भी घुमा लीजिएगा। ऐसे बढ़िया, हमेशा मन को प्रसन्न रखेंगे। चलिए आइएगा, पैरों के बीच अभ्यास आपको करने हैं। पैरों के लिए उंगलियां खोल लीजिएगा, आगे पीछे करेंगे, श्वास भरते हुए अपनी और श्वास छोड़ते सामने की। अब गोल घुमाना है पैरों को, टकराना है दोनों पैरों से, जोर जोर से टकराना है। एक पैर आगे एक पैर पीछे। अब हम करते हैं इसमें सूक्ष्म अभ्यास में पैर को ऐसे करके चाबी भरने का अभ्यास। तो आपको जो जो नियम बताए गए हैं उन सारे नियमों का पालन करना है, हमेशा आपको रखना है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, रात्रि का भोजन आपको त्यागना है, जल्द ही शाम के समय आपको भोजन ले लेना है। सीधे 5 बार किए तो सीधे उल्टा करना है। नियमित खान पान रखिए, कभी भी कुछ भी खा लिया ऐसा वाला नहीं। समय बनाइए, कोई भी कितना आग्रह करे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। और एक आयुर्वेद की दवाई आती है बीपी के लिए, कहते हैं ना प्राथमिक, हर चीज एलोपैथी में फास्ट नहीं। सर्पगंधा नामक एक वटी आती, सर्पगंधा घनवटी, उसका भी उपयोग बीपी वाले कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा है वैद्य से परामर्श ले लीजिए,
अपनी समस्याएं बताइए, तो आपको अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। मन को प्रसन्न रखिए, गौ माता का आश्रय लीजिए, फिर आप ठीक हो जाएंगे। पिस्ता खाने को बताएं, ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता अच्छा होता है बीपी के लिए। भोजन में एक समय जैतून के तेल से अगर भोजन बना सके, सब्जी आदि, तो बहुत अच्छा है। जैतून का तेल से अपन अपन खाते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। आधे तितली आसन का अभ्यास कर लेते हैं। सूक्ष्म अभ्यास और प्राणायाम बहुत उपयोगी है हाई बीपी के लिए। उसके बाद आप चाहें, आपको लगता है कि आप सूर्य नमस्कार सामान्य धीरे धीरे कर सकते हैं, वो कर लें। थोड़ा तेज कदम में चलें तो देख लीजिए, आपके शरीर की स्थिति आपको बता देती है कि आपको करना है क्या है, ऊर्जा कितना है, आपको बता दिया है। तो शरीर की स्थिति को जानना है, भोजन को ठीक से रखना है। हमेशा अच्छी चीज़ है, पेट पैकेट बंद चीज़ों को आपको बंद करना है। पूर्ण तितली आसन का अभ्यास आपको ऐसे करना है। धीरे धीरे जो छोटे छोटे अभ्यास हैं आपको जरूर करना है, तो जिससे आपकी जो बीपी की समस्या है दूर होगी। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, आपका जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा विष्णु